ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। सदस्य विधान परिषद माननीय विधायक आदरणीय नीरज गोरा जी, आदरणीय अमित टंडन जी, आदरणीय रजनीश गुप्ता जी, आदरणीय आलोक अवस्थी जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे नेतागण, सामने बैठे सभी हमारे भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, आज हम सब श्रद्धेय अटल जी की जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। जैसे गत वर्षों की भांति हमारे मित्र और मैं कह सकता हूं युग कवि आदरणीय कुमार विश्वास जी ने श्रद्धेय अटल जी को अपनी वाणी के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित लगातार करने के लिए वो आ रहे हैं। ऐसे अवसर पर उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं मंचस्थ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, अपने सभी नेताओं का, जिनके आगमन से श्रद्धेय अटल जी की जयंती की पूर्व संध्या का अटल की गंगा कार्यक्रम और भव्य उठा है। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के कर्मचारी संगठनों का, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन का, कास्ट अकाउंटेंट एसोसिएशन का, पटरी दुकानदार यूनियन का, अपने सभी उन भाइयों बहनों का, व्यापार मंडल के सभी साथियों का, भाई बहनों का, अपने सभी स्टूडेंट पार्टी से जुड़े सभी भाई बहनों का, और लखनऊ के विशेष रूप से सभी अपने मंडल अध्यक्षों का, माननीय पार्षद गणों का और सभी कार्यकर्ताओं का, जिस ढंग से अटल जी की जयंती को पहले से धूमधाम के साथ त्योहार की तरह मनाने का काम करते हैं। लखनऊ का एक एक व्यक्ति जो विभिन्न सामाजिक संगठन है, चाहे आसियाना परिवार हो, चाहे गोमती नगर की महाजन कल्याण समिति हो, सारे साथी मिलजुल करके इस कार्यक्रम को भव्यता एक त्योहार की तरह मनाने का काम करते हैं। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हम सब जानते हैं पूज्य अटल जी का लखनऊ से बहुत ही गहरा नाता था, परिवार की तरह रिश्ता था। श्रद्धेय अटल जी के जयंती को मनाने के लिए जैसे ही हम लोग तैयारी शुरू करते हैं, श्रद्धेय अटल जी के वो पूर्व साथी जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, चाहे अमित गुप्ता के पिताजी हमारे आदरणीय विद्यासागर गुप्ता जी हो या अन्य साथियों, जैसे हम कर सकते हैं, ऐसे मौके पर हम पूज्य लालजी टंडन जी को भी नमन करना चाहेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेंगे। श्रद्धेय अटल जी की जीवन की यदि कहीं भी कोई पुस्तक लिखी जाएगी तो पूज्य लालजी टंडन जी के बगैर पूरी नहीं होगी। उनके सुपुत्र अमित टंडन जी हमारे बीच में हैं। आज गोपाल भैया हमारे बीच में नहीं, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे ऐसे सभी कार्यक्रमों में। हम सब जानते हैं कि अटल जी ने पूरे भारत माता को पूरी दुनिया के पैमाने पर स्थापित करते हुए आकाश की बुलंदियों की ओर तिरंगे को फहराने का काम किया। चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में उनका दिया हुआ हिंदी का भाषण हो या पार्लियामेंट में वो तकरीर, जब उन्होंने विश्वास मत के दौरान कहा था कि ऐसी ओछी राजनीति जिसमें एक दूसरे को तोड़ने जोड़ने की बात हो, हम लोहे के चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। श्रद्धेय अटल जी ने राजनीति को शुचिता के साथ स्थापित करने का काम पूरे भारत में किया। किस ढंग से 36 दल मिलकर के समन्वय के साथ सरकार चला सकते हैं और भारत माता को मजबूती दे सकते हैं। हम सब जानते हैं कि विदेशी ताकतों के आगे उन्होंने कभी भी भारत माता के मान मस्तक को झुकने नहीं दिया और परमाणु विस्फोट करके दुनिया में भारत को ताकत के रूप में स्थापित करने का काम किया। ये वो काल था जब ढेर सारे प्रतिबंध लगाए जाने की चर्चा चली थी, लेकिन भारत माता के झंडे को पूज्य अटल जी ने कभी झुकने नहीं दिया। पूज्य अटल जी से हमें सीखना होगा, उनकी नीतियों से हमें सीखना पड़ेगा, उनके बताए हुए रास्ते पर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। पूज्य अटल जी के लिए कोई दुराव नहीं था, वो विपक्षियों से भी जिस ढंग से बात करते थे। पूज्य अटल जी के बारे में कहा जाता है लखनऊ में जब जनसभा के लिए आते थे, बेगम हैदराबाद पार्क में जनसभाएं होती थी। अब तो आबादी बढ़ने की वजह से हम लोग रमाबाई अम्बेडकर मैदान की तरफ चले गए, लेकिन बेगम हैदराबाद पार्क हो चाहे अमीनाबाद का झंडे वाला पार्क हो, बड़ी संख्या में केवल पतंगी कागज पर पर्चा छपा करके लखनऊ में बांट दिया जाता था। रिक्शा पर माइक लगा करके प्रचार तय होता था कि श्रद्धेय अटल जी लखनऊ में फलानी तारीख को शाम को 5 बजे भाषण देने के लिए आने वाले हैं। विपक्षी लोग, इवन देन कम्युनिस्ट पार्टी के लोग रिक्शे पर बैठ करके कंबल ओढ़ करके पूज्य अटल जी के भाषण को सुनने का काम करते थे। ये उनके भाषण की तैयारी, संप्रेषण का माध्यम, वार्ता का
माध्यम, संवाद का माध्यम, यदि किसी से सीखना है तो हमें पूज्य अटल जी से सीखना होगा। हमारे भारत देव जी बैठे हैं, हमारे श्यामनंदन सिंह जी बैठे हैं, हमारे चौधरी साहब लक्ष्मण जी चौधरी साहब बैठे हैं। पूज्य अटल जी के साथ बताए हुए जो बिताए हुए संस्मरण है, भरत दीक्षित जी चौधरी साहब अक्सर हम लोगों को बताते हैं। प्रोफेसर श्यामनंदन सिंह से पूछिए तो सैकड़ों ऐसे किस्से बताएंगे कि पूज्य अटल जी ने किस ढंग से भारत माता को पूरी दुनिया के सामने ये साबित करके दिखा दिया कि भारत माता कोई साधारण जगह नहीं है, ये भूमि का टुकड़ा नहीं है। भारत माता नंदन की भूमि है, बंधन की भूमि है और इसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये तय पूज्य अटल जी ने किया। ऐसे अवसर पर मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और मंचस्थ अपने सभी नेताओं का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपके आने से इस कार्यक्रम की बहुत गरिमा बढ़ती है। और विशेष रूप से मैं अपने सिख समाज को याद करना चाहूंगा। सिख समाज ने हमेशा बढ़ चढ़ करके पूज्य अटल जी के साथ दिया। सिया समाज के लोगों ने पूज्य अटल जी को बढ़ चढ़ करके अपनाने का काम किया। हमारे दयालु जी वाराणसी चल करके हैं, कृपया मंच पर आ जाए, माननीय मंत्री जी आ जाए। दयालु जी हमारे साथ आयुष मंत्री हैं और लगातार छात्र राजनीति से लेकर अब तक जमीन से जुड़कर लोगों की सेवा करते रहते हैं। आपका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ब्रजेश पाठक जी। मित्रों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र ऐसे राजनेता रहे जिन्होंने 4 राज्यों के 6 लोकसभा क्षेत्रों की 10 बार नुमाइंदगी